So let me first of all welcome all of you here. That is called AIEL. The full form of the significant of this name is American Institute of English Language. You all people know about this thing. You have been totally familiar with this name, but this is my very first interaction with you everybody. So that is why it becomes my duty. To go ahead before it, I would like to introduce myself. Dear friends, my name is Kunal Manji. I'm the Center Director of this one branch, Katihar AL, Katihar American Institute of English Language. Why am I speaking Katihar American? Because guys, we have got more than 1,000 branches. This is one of them that is here in Katihar city. Guys, about myself more, if I add something, then I would tell you the journey of mine becoming the vocational trainer. It got started in Noida city. That's a huge journey of mine, the long journey of mine. It's been passed because guys, I started my career being the vocational trainer, the coach, instructor of this English language there in Noida city. You must have heard. Approx 7 and 8 years of mine, I taught there. There from here in Katihar city, 15 years of mine that is passed. So that is why the experience of my teaching, it's very long. Now guys, making you all people familiar with this AIEL as well, because as I already told, you are sitting in one of the branch of American Institute. But guys, everywhere across India, in any topmost city, whichever you talk about, in almost you will find this AIEL branch everywhere. Now guys, coming to the point, you have come, I have come as well. जैसा कि guys, आप सभी पहुंचे हैं और मैं भी यहाँ पर आज आया हूँ. आप सभी को पता है कि आप यहाँ कुछ सीखने और हम आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए. दोस्तों, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो बहुत ही नेचुरल तरीका है. जैसे आपने हिंदी बोलना सीखा ना, ठीक वैसे ही अब आप अंग्रेजी बोलना सीखने जा रहे हैं. आप मुझे बताइए, हिंदी जो बोलना आपने सीखा, कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो स्कूल जाने के बाद और कॉलेज जाने के बाद किताबों से हिंदी बोलना सीखे थे? आई होप आपका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ यू. आप में से कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग स्कूल वगैरह गए थे ना, किताब भी पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, तब हम लोग बोल रहे थे. ऑलरेडी हम लोग बोल सकते थे. किताब बाद में पढ़ना स्टार्ट करा था हमने. वो सब्जेक्ट का एक पार्ट था गाइस. सिलेबस के अनुसार हमने सब्जेक्ट को पढ़ा है. भाषा जो है ना, उससे पहले हमारे अंदर विकसित हो चुका था. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हर हाल में फॉलो करना होगा. सबसे पहला, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए. दोस्तों याद रखिएगा, ये जो हेजिटेशन है ना, हम लोगों की बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. आप आगे बढ़िएगा ना, ये आपको पीछे पुल करेगा, खींचेगा आपको पीछे. क्या समझते हैं आप हेजिटेशन? आपने ये सोच करके कोर्स ज्वाइन किया है कि आपको अंग्रेजी सीखनी है. अंग्रेजी तो ठीक है यार, मुझे आपकी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करना है. ये कोर्स आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है. इसमें दोस्तों, इसमें आप क्या हैं ये केवल आप ना जाने, पूरी दुनिया जान सके कि आप क्या हैं. आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें जो आप हैं अंदर से दुनिया के सामने. हम कभी अपने आप को प्रेजेंट कर ही नहीं सकते उस ढंग से जो हम हैं. क्यों? जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. आत्मविश्वास की कमी के कारण हम हमेशा अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं. हम हमेशा ये मान करके चलते हैं, यार हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता है, हम नहीं कर पाएंगे. बस इस 90 घंटे में दोस्तों, हमें आपके इस निगेटिव एटीट्यूड को भी आपके अंदर से निकाल के फेंक देना है, हटा देना है इसे. बट गाइस, एक चीज लाना है तो एक चीज अपने अंदर से निकालना है. कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, और अपने अंदर के ना ईगो प्रॉब्लम को हटाइए. याद रखिएगा, जिस तरीके से हम लोगों के लिए ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा ड्रॉबैक है ना, ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ऐसी चीज है जो हमारे लिए हमारा डाउनफॉल है. होता क्या है ये ईगो प्रॉब्लम? अहम हमारे अंदर का. आपको पता है, ये जो अहम है ना, ये झूठी गलतफहमी हमारे अंदर पैदा करता है. ये हमें ना आगे बढ़ने से फिर रोकता है. कैसे? अब देखो, आप लोगों को मैं जो सिखाने जा रहा हूं ना, ये अंग्रेजी, ये भाषा, दोस्तों मैं बिल्कुल ही जीरो के लेवल से सिखाने जा रहा हूं आपको. ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा. राइट है? छोटी छोटी चीजें मैं भी आपको बुलवाऊंगा. कैसे? छोटे बच्चे की तरह बुलवाऊंगा. आप में से कुछ को लगेगा, यार ये क्या है, हमें बच्चा समझ रखा है क्या, हम कोई छोटे बच्चे को बोलेंगे?
देखिए, आप उम्र में चाहे कितने ही मैच्योर्ड हो गए हैं दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के लिए अभी आप छोटे बच्चे हैं। और इस भाषा का निर्माण मुझे आपके अंदर के उस बच्चे के अंदर करना है। देखो ऐसा है दोस्तों, पता है भाषा हम लोगों ने कैसे सीखी है? अपनी जो भी भाषा हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने कैसे सीखी है? माहौल से सीखा है, एनवायरमेंट से सीखा है, अपने चारों तरफ के सराउंडिंग से सीखा है। अच्छा एक बात बताओ, कई बार आप कंफ्यूज होते होगे, घर पे ना वो मोटी वाली डिक्शनरी रखी है, शब्दकोश डिक्शनरी, आ रही बात समझे? उसमें और इतने वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स हैं, कई बार आपको पता है गलत फहमियों के कारण, रॉन्ग माइंडसेट के कारण हम लोग क्या सोच करके चलते हैं? इम्पॉसिबल, असंभव है, हम नहीं कर पाएंगे। आपको पता है एक दो नहीं, लैक्स, इन लाखों में वर्ड है उसके अंदर, तो एक नहीं है। ऑब्वियस हमारे माइंड में क्या आता है, जब तक ये सारे याद ना कर ले हम, हाउ कैन वी स्पीक, हम कैसे बोल सकते हैं? दोस्तों पहली बात तो ये है, ये सारे वर्ड्स नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, दे आर नेवर स्पोकन, दे ऑल आर नेवर स्पोकन। क्या आप विश्वास करेंगे, 1,500-2,000 वर्ड्स अगर आपको आते हैं ना, एक व्यक्ति को जैसे 1,500 से 2,000 वर्ड्स ओनली आते हैं ना, उसके बोलने के फ्लो में कभी भी ब्रेक नहीं आएगा। 1,500-2,000 में मामला सिमट जाता है, तो ये 1.5-2 लाख वर्ड क्या कर रहे हैं उसमें? दैट्स अ क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। यू नो गाइस, उसमें ना, उनमें ना कई वर्ड्स ऐसे हैं जो स्पेशल फील्ड के स्पेशल जर्गन्स हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि यहां पर हम लोग कोई मैजिक करने वाले नहीं है, कोई चमत्कार नहीं करने वाले। आप फैक्ट समझिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि आज तक आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्यों नहीं सीख पाए। इसके पीछे का मैं आपको बिगेस्ट फैक्ट बता रहा हूं। यू नो गाइस, किसी खास फील्ड से जब आप ताल्लुक रखिएगा ना, तो वहां कई ऐसे नए शब्दों से आपका पाला पड़ेगा जो हो सकता है कि आप अपनी भाषा में भी नहीं जानते। चलो उदाहरण से समझो मेरी बात। अच्छा, हम आपको ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, जैसे कि मान लीजिए फिजिकल प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए, तो जितने हुए हैं, जितने से हमारा पाला पड़ा है, उतने ही हम लोग जानते हैं। बुखार हो गया जी, खांसी हो गई जी, सर्दी हो गई जी, पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया जी, जितना हुआ है उतना ही ना। हम आपको अगर आंखों में कोई दिक्कत हो जाए, कान में कोई दिक्कत हो जाए, तो हम आप क्या कहते हैं? कान में प्रॉब्लम हो गया, बस एक वर्ड में बात खत्म हो गई। जब इसके एक्सपर्ट से मिलिएगा ना, तो आपको बताएंगे इस प्रॉब्लम का नाम क्या है, इस प्रॉब्लम के नाम क्या है। मेरे ना इस वाले ईयर के प्लास्टिक सर्जरी हुआ था, तो पता है प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम था, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम परफोरेशन। मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था ये भी कोई प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि जो इसके एक्सपर्ट हैं वो आपको डिफाइन कर सकते हैं आंखों की प्रॉब्लम कितने प्रकार की होती है और सबके क्या नाम होते हैं। दे कैन टेल यू। वी डू नॉट नो, इट डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमें हिंदी बोलना नहीं आता है। तो अब क्या करें हम? अब एक काम करते हैं, सारी बीमारियों के पहले नाम याद कर लें। ये प्रोसेस गलत है हमारा। दोस्तों जब जिस चीज से हमारा पाला पड़ता है ना, ऑटोमेटिक हम वो चीज अपने आप सीख जाते हैं, अपने आप जान जाते हैं। आप मुझे बताइए, कोविड से पहले कई ऐसे वर्ड्स हैं, कौन जानता था क्वारंटीन होना किसको कहते हैं? कौन जानता था आइसोलेशन किसको कहते हैं? आज आपको पता है, शायद इसकी हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है, उसको आइसोलेट कर दिया गया। इसका मतलब होता है गाइस, इसका मतलब हो जाता है एकांतवास। जिसको आप अकेला रखते हैं, इसे ही आप आइसोलेट या आइसोलेशन कहते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कहते हैं ना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है, इसका मतलब है वो एकांत रहेंगे, वो अकेला रहेगा। तो सवाल ये है, आज बच्चा बच्चा जान रहा है। क्यों? क्योंकि इतना सुने हम इन चीजों से, इतना पाला पड़ा हमारा कि अपने आप सीख गए हम। तो दोस्तों मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये सारे चूंकि वर्ड्स हैं तो डिक्शनरी पे तो सारे मिलेंगे ना, शब्दकोश है वो। आपको बताएं, हम लोग कहते हैं म्यूजियम, हिंदी में क्या कहते हैं? संग्रहालय। सुने आप? अच्छा इसको ना अलग अलग करो, वर्ड को अलग करो। संग्रहालय एक ऐसा आलय, एक ऐसा घर जहां पर चीजें संग्रहित होती है।
जमा करके जिस जगह पर, जिस आलय में रखा जाए उसे संग्रहालय कहते हैं। आपको पता है, अगर आप कभी कोई म्यूजियम घूमे हो, ध्यान कीजिए, ख्याल कीजिए, आपको याद आएगा जो सोचकर हम गए थे देखने के लिए वो तो था ही, जो नहीं सोचा था वो भी था। इतने थे कि शायद उनमें से कुछ चीजें हम वहां देखने नहीं भी गए थे, लेकिन फिर भी चूंकि मिला हमें इसलिए क्योंकि वो संग्रहालय है, वहां सारी चीजें होंगी। वेदर यू सी, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन, वेदर यू वांट टू सी, वेदर यू डू नॉट वांट टू सी। यू अंडरस्टैंड दैट? इसी तरह से दोस्तों डिक्शनरी में सारे वर्ड्स होंगे, मिलेंगे, क्योंकि वो एक खास ऐसी पुस्तक है जहां पर शब्दों का भंडार है। अब जरूरी नहीं कि हम सारे रट लें। अब सारे रट लीजिएगा उसका मतलब आप पता है क्या कर रहे हैं? आप ये बताओ, मोबाइल की मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर के या कहीं पर भी आप पेन ड्राइव या कोई भी ऐसी चीज जो स्टोर कर सकता है, तो किन चीजों को स्टोर करना है हमें? जो हमारे मतलब के हैं, बेमतलब की चीजों को स्टोर कर लोगे तुम? मतलब की चीजों को स्टोर करेंगे ना, वरना क्या हो जाएगा? वरना दोस्तों बेमतलब में क्या हो जाएगा? वो भर जाएगा और वो सही से काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों हमें भी किन चीजों को स्टोर करना है जिनकी जरूरत है हमें। हम लोग कोई फाइल फोल्डर थोड़ी ना है कि सेव करके एंटर मार दीजिए। हमें वो रखना है जिसे हमें यूटिलाइज करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, मैं आप सभी से बता रहा हूं, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ओल्ड फैशन वर्ड्स होते हैं। अब आपको सर ये क्या होता है? देखो, अंग्रेजी भाषा में भी ना कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी बोलते थे, अब उन्होंने ही बोलना बंद कर दिया है। जिनकी भाषा है वो नहीं बोल रहे हैं, दे हैव बिकम ओल्ड फैशन वर्ड्स। एक अच्छा स्पीकर कौन है मुझे बताइए? एक अच्छा स्पीकर वो है जो हजारों की तादाद में ऐसे सरल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जहां हजारों की तादाद में बैठा 1000 व्यक्ति उस व्यक्ति को समझ जाए। इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो गाइस, अगर आप एक कंप्लीट स्पीकर बनना चाहते हैं ना, तो प्लीज हमेशा ख्याल रखिएगा कि केवल शब्दों के चुनाव नहीं करने हैं, हमें कलेक्शन नहीं करना है, हमें यह भी देखना है कि विच द वर्ड्स दे आर देयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज वर्ड्स आर हाउ मच, हाउ ऑफन एंड हाउ मच दैट द पर्टिकुलर वर्ड इज स्पोकन। उसके बाद हमें उन चीजों को लर्न करना है। दोस्तों ख्याल रखिएगा, वो चीजें हम हमेशा माइंड में लेकर ही आपको चीजों को देंगे, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो आपको देंगे ना, हमारे पास से आपको जितने वर्ड्स मिलेंगे ना, पूरी दुनिया में सबको बोलते हुए आप सुनेंगे। और आपको पता है हमारी जर्नी में मात्र 200-400 वर्ड्स किसी को आते हैं ना, ज्यादा नहीं, 200-400 वर्ड्स किसी को अगर आते हैं ना, तो वो हमारी जर्नी के लिए एलिजिबल है। यानी हमारे इस कोर्स को करने के लिए जिनको मुश्किल से 200-400 वर्ड्स आते हैं ना, वो भी हमारे कोर्स को आसानी से कर सकता है और अंग्रेजी सीख सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबों को इतना आता है। अब मैं समझ रहा हूं आप में से कुछ लोग कह रहे हैं सर हमको तो छोड़ दीजिए, बेकार, हमको मेरी गिनती मत कीजिएगा क्योंकि हमको तो उतना भी नहीं आता है। आपको पता है ये जो मैंने अभी रेशियो बताया ना, इतना हिंदुस्तान में समझ गए, एक इलिटरेट व्यक्ति को भी आता है यार, जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया ना, उनको भी इतने वर्ड्स आते हैं। आपको पता है, फिर मैं इसके पीछे फैक्टर बताऊंगा आपको। इसलिए आता है क्योंकि वो इन वर्डों की हिंदी नहीं जानता। जाने अनजाने वो इन वर्डों को अंग्रेजी में ही बोलकर हिंदी समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद वो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन अनजाने में वो अंग्रेजी ही बोल रहे हो। तो अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए फिर उदाहरण देते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या जल रहा है? ये हिंदी नहीं बोला आपने, अंग्रेजी बोल रहे हैं आप। अदरवाइज आपको पता है ये जो आप लाइट्स बोल रहे हो, ट्यूब लाइट्स बोल रहे हो, आपको पता है हिंदी क्या बोलनी थी आपको? प्रकाश दीप्त यंत्र जल रहा है, यह है इसकी हिंदी। नहीं बताओ, हिंदुस्तान में साइकिल को द्विचक्र वाहिनी कौन बोलता है भाई? नहीं, ट्रेन को लौहपथगामिनी कौन बोलता है? ये इसकी हिंदी है। आपको लग रहा है पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? स्टेशन को धूम्र शकट विश्राम आलय कौन बोलता है? हिंदी है इसकी। इन्हें लगता है ना
हिंदी तो बड़ी सरल भाषा है, मिलिए हमसे, समझाएंगे कितनी सरल है। दोस्तों, बच्चा बच्चा ना गेस्ट को गेस्ट ही बोलते हैं, अतिथि को नहीं बोलते हैं। तो जो कभी ऐसा हो गया, आपके घर कुछ गेस्ट आने वाले, आप स्टेशन जा रहे हो उनको रिसीव करने के लिए, रास्ते में कोई मिल गया, आपसे पूछ रहा है भाई साहब कहां जा रहे हैं, तो आपने कहा कुछ अतिथि लोहपत गामिनी से आने वाले, इसलिए मैं उन्हें लेने कहां धूम्र सकट विश्रामालय जा रहा हूं। भाई आपका और गेस्ट का क्या होगा मुझे नहीं पता, जिस व्यक्ति को आपने बताया वही मूर्छित हो जाएगा। लाइक दैट। ये कैसी हिंदी बोल रहे हैं आप? अच्छा बताओ, बच्चा बच्चा कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलता है, कभी आपने संगणक बोला है? शायद लोग समझेंगे भी नहीं कि इसकी हिंदी ये होती है। दोस्तों, बहुचर्चित गेम है क्रिकेट। कुछ देश को छोड़ दें तो ज्यादातर देशों में यह बहु लोकप्रिय गेम है। और इंडिया की बात करें तो फिर तो आप समझते हैं कि क्रिकेट का क्या क्रेज है भाई साहब, वो अलग बात है। देखिएगा, विडंबना है ये हमारे देश की कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता और तवज्जो क्रिकेट को मिलती है। हॉकी में तो किसी से पूछ भी लें कि प्लेयर कितने हैं तो लोग परेशान हो जाएंगे, खेलते कैसे हैं तो प्रोसेस नहीं पता है। और क्रिकेट का समय आ जाए तो आपको तो पता ही है भाई साहब, बच्चा बच्चा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये क्रेज है हमारे क्रिकेट के। लेकिन आपको पता है ये जो क्रिकेट क्रिकेट बोल रहे हो ना, ये क्रिकेट हम आपका दिया हुआ वर्ड नहीं है, ये तो जो इनके जनक हैं उन्होंने इसका नाम रखा है क्रिकेट। आपको पता है हम आपके हिसाब से इसकी हिंदी क्या होती है? लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, ये इसकी हिंदी है। हे भगवान, सोचो आप क्रिकेट देख रहे हो, किसी ने फोन करा, हाँ भाई क्या कर रहा है, हाँ हेलो, मैं ना लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ जब तक आप बोलिएगा तब तक एक ओवर निकल जाएगा भाई। अच्छा बताओ ये क्या है, ये क्या देख रहे हो, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? नहीं नहीं, इसमें क्या दिख रहा है? ये बात बोलो हिंदी। ये कहां मिलेगा आपको? ये जो बटन है ना, ये अंग्रेजी के डिक्शनरी में मिलेगा आपको, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड है ये। हिंदी पर चलोगे तो उसको बोलते हैं अस्त व्यस्त वस्त्र बंधिका। ओहो, सोचिए सोचिए, आप कभी किसी मीटिंग या इंटरव्यू में आप कहीं गए हैं और आपका कोई कोलीग, आपका कोई फ्रेंड वहां पर बैठा है बाहर, और अब तैयारी हो रही है, अब आप जाओगे अटेंड करोगे, इतने में ना उसके ना एक बटन खुला है और आपने कहा भाई तू ना अपनी अस्त व्यस्त वस्त्र बंधिका टांक ले। वो बेचारा ऐसे ही नर्वस था, थोड़ा और नर्वस हो गया, क्या हुआ? जबकि आप क्या कह रहे हो, भाई बटन लगा ले बटन लगा ले। तो एक्चुअली क्या है गाइस, यहां पर हम जितना जितना फेमिलियर फील करते हैं, क्या अंग्रेजी को सुन करके ऐसा लगता है कि हम हिंदी सुन रहे हैं, और हिंदी सुनकर लगता है कि पता नहीं हमने क्या सुन लिया। तो दोस्तों समझिएगा, ऐसे अनगिनत वर्ड है जिसे बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं हम लोग, खूब प्रयोग करते हैं। तो बिटू करते हैं। और रहा सवाल इस आंकड़े को, ध्यान दो, इस आंकड़े को आगे लेकर के 1,500 नहीं, और आपको पता है और आगे बढ़ोगे ना, और आगे बढ़ोगे ना, 4, 5, 6 हजार से ज्यादा तो एक व्यक्ति चाहेगा भी ना वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा बोलते ही नहीं है। इतने में समाप्त हो जाते हैं हम लोग, राइट है? तो बड़ी चीज ये है गाइस कि इस जर्नी को यहां से स्टार्ट करेंगे हम और पहुंचाएंगे वहां तक, क्योंकि जितना आपको आता है ना वो इस जर्नी में शामिल होने के लिए हमारे लिए इनफ है, और बच गए जितने वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सारे हम आपको देने वाले हैं। बस ख्याल रखना है आपको, वो सब मिलेगा आपको कब? इसी 90 घंटे के दरमियान। कहां? हमसे। लेकिन दोस्तों ख्याल रखिएगा, व्हाट यू हैव टू डू, आप इस 90 घंटे के 10 मिनट को भी छोड़िएगा नहीं, एकदम गौर से मेरी हर एक बात को सुनते रहिएगा। हम आपको देंगे, आप लेते रहिएगा, आप सीखते रहिएगा और आप बोलते रहिए, ठीक है ना? थैंक यू। और हाँ, छोटी छोटी चीजों को भी दूंगा ना, छोटे बच्चे की तरफ भी बुलवाऊंगा ना, तो बोलना है, नो ईगो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड? सोचो, याद करो, जब तुम छोटे थे, जब आप छोटे थे, कैसे सीखा था चीजों को? डिक्शनरी पे जाके सीखा क्या? सोचो, इसको गुब्बारा कहते हैं, नहीं हिंदी में देख लो, इसे दरवाजा कहते हैं, उसे खिड़की कहते हैं, इसे कुर्सी कहते हैं। क्या ये सारी चीजें हिंदी वाली जब डिक्शनरी पलटोगे तो उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? लेकिन दोस्तों, हम आप में कोई है जो हिंदी वाले शब्दकोश और डिक्शनरी को पलट करके इन वर्डों को सिखाता? नहीं। आपको पता है हम आप कैसे सीखे थे? माहौल से। और माहौल से कैसे? अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों से। जब छोटे थे ना, याद करो, भूल गए हम सभी, हम भी भूल गए यार,
लेकिन आज भी जब किसी छोटे बच्चे को देखो तो प्रोसेस वही है। एक बच्चे के हाथ में अगर कुछ भी मिल गया ना, क्यूरियोसिटी देखिए कितनी होती है, वो क्यूरियस होता है किसी भी चीज को जानने के लिए। कुछ भी उसके हाथ आएगा ना, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको बताते हैं, हम लोग कहते हैं बेटा पेन, उसको नहीं, उससे नहीं बोल रहा है, वो एक के बाद दूसरे के पास जाएगा, दूसरे के बाद तीसरे के पास जाएगा, और सब उसको बता रहे हैं ना, सारे के सारे बता रहे हैं पेन 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 पेन, वो सीख जाता है, फिर वो घूम के आता है और आप ही को कह रहे हैं पेन। वो सीख गया, वो सीख गया, बट कैसे सीखा? कभी आपने सोचा कैसे सीखा? माहौल से सीखा, किताब पे जाके नहीं सीखा। आप मुझे बताइए, सारी चीजें हम लोगों ने कैसे सीखी? हिंदी में माहौल से सीखा है ना। लेकिन आपको पता है मजे की बात क्या है? बोलते वक्त कभी भी हम लोग शर्माए नहीं, झिझके नहीं, परेशान नहीं हुए, ये नहीं सोचे कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, उसकी, ये सब था कुछ भी हमारे अंदर। सोचिए हम लोग छोटे थे ना, तो मम्मी बोलना नहीं आता था। मां वर्ड जो एक बच्चा अमूमन सबसे पहले दुनिया में शायद बोलता है, नहीं पूरा मम्मी नहीं बोल पाते थे हम लोग यार। आप देखिएगा, ज्यादातर देखिएगा एक छोटा बच्चा मम 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 मम, कभी कभी ना उसको पानी चाहिए तो भी बोलता है मम 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 मम। आप देखिए छोटा बच्चा मम 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 करेगा, क्योंकि सबसे पहला वर्ड वो वही सीखता है। तो मम मम मम, कभी कभी मां कंफ्यूज हो जाते, सही से बता, अबे पानी चाहिए, मैं चाहिए, क्या चाहिए, मम मम मम। सोचो धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं मम्मी। अच्छा बताओ, हम आप में यहां पर कौन इतना स्मार्ट बैठा है जिसने बचपन में ना एक ही बार में कहो मम्मी एक्सक्यूज मी तुम कहां जा रही हो, ग्लास पानी पिलाओ तो? कौन था हम में ऐसा? नन ऑफ अस, हम में से कोई ऐसा नहीं था। थे क्या? नहीं। इसका मतलब है दोस्तों कि आज कर सकते हैं ना, आज बोल सकते हैं ना, क्या फ्लो में बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? कैसे बोला? कभी आपने ध्यान दिया? आराम आराम से सीखा, धीरे धीरे सीखा, और सीख गए तो आज हम बोल रहे हैं। याद रखिएगा, हमारा प्रोसेस उतना ही नेचुरल है। और हां, मैं कोई किताब नहीं खोलने वाला हूं, और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप 90 घंटे हमारे साथ गुजारिए। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी किताबें होंगी ना, भाषा से रिलेटेड जितनी किताबें होंगी ना, उसके बाद आप धीरे धीरे पलट के देखिएगा, आपको लगता है, आपको लगेगा मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, मैं सब जानता हूं। याद रखिएगा, जानकारी कभी किसी किताबों की मोहताज नहीं होती। और एक बात और ख्याल रखिएगा, जब किताब ही खोलनी पड़े मुझे, तो फिर लानत है मेरे 20 सालों के तजुर्बे पर। अंडरस्टैंड? अब मैं जो आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों, इस 90 घंटों के दरमियान जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो केवल चंद किताबों तक सीमित नहीं हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हो उसमें 20 सालों का अनुभव आने वाला है। राइट दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आराम से हम चीजों को आपको सिखाएंगे। तो रूल में एक नया रूल हमने और जोड़ा। वो क्या होगा? आपको मेरे साथ छोटी छोटी चीजों को बोलना पड़ेगा। बोलने से क्या होगा? 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा सुनो, मेरे साथ बोलिएगा तो पहला फायदा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या समझते हैं आप बोलने को? आप किसी भी चीज को 2 बार बोल लीजिए। कोई शायरी है, सोचो एक बार, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। कोई शायरी है, कोई दोहा है, कोई भी ऐसी चीज है जिसे आप 2 बार 3 बार बोल चुके हो, तो किसी महफिल में बहुत अच्छे से बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? लेकिन तुमने कभी नहीं बोला और तुम सोचोगे एकदम से कि किसी भीड़ में बोल देंगे, नहीं बोल पाएंगे आप। बोल लेंगे क्या? तो बोलने से दोस्तों सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि यहां बोलोगे तो बाहर की दुनिया में पूरे विश्वास के साथ बोल पाओगे। मेरे साथ बोलोगे तो उसके बाद जब सीख जाओगे तो पूरी दुनिया में कहीं भी पूरे विश्वास के साथ बोल पाइए। सीखना है कि नहीं सीखना है? थैंक यू। दूसरी बात गाइस, आपको पता है दूसरा फायदा आपको क्या मिलने वाला है? बोलने से आपको दूसरा फायदा मिलेगा, आपके प्रोनाउंसिएशन सुधरेंगे। चलो, व्हाट एम आई स्पीकिंग, सुनेंगे भी और देखेंगे भी। देखो जो लिखा है ना, आमतौर पर लोग इसका उच्चारण ही गलत करते हैं। कई दफा देखिएगा लोग इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। आई एम टेलिंग यू, ये रॉन्ग है। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है दोस्तों,
करेक्ट उच्चारण होगा। देखो, जिन जिन जगहों पर स्पेलिंग के भी डिफरेंस होंगे ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। ये अपवाद है, इसके दो, अगर आप इसको सर्च करोगे, अगर आप इसकी अच्छी स्टडी करोगे, बेहतर स्टडी करोगे, तो आप इसके दो स्पेलिंग पाओगे। याद रखिएगा, यहां पर हम आपको बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना और समझना हर एक चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, केवल बोलना नहीं। यू अंडरस्टैंड मी? कैसी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं आप लिखने में मास्टर होने जा रहे हैं, आप सुनने समझने में मास्टर होने जा रहे हैं, और ऑब्वियस बोलने में तो होंगे। देखो, अपवाद है दोस्तों, इनके दोनों प्रोनाउंसिएशन आप देख लो, आपके सामने है, दोनों ही राइट है, आप इसमें से किसी एक को गलत नहीं कह सकते हैं। जब आप स्टडी कीजिएगा तो आप पाइएगा कि जो लिटिल डिफरेंस है ना, वो दोनों एक्सेप्टेबल है। हां, उच्चारण पर चलिएगा तो इससे हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, देखिएगा ये तालु से निकलेगा, प्रोनाउंसिएशन, 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 ऐसा आएगा उच्चारण। अब सोचो, अगर हम इसको बोले प्रोनाउंसिएशन, तो आपने उच्चारण का ही उच्चारण खराब कर दिया। आइए थोड़ा और समझते हैं। देखो, कई दफा क्या होता है दोस्तों, मदर टंग प्रॉब्लम, हमारे जो है एमटीआई प्रॉब्लम जो होते हैं ना, उसकी वजह से हम शुरुआत से ही कुछ चीजों को गलत बोल रहे होते हैं। कभी कभी रीजनल टच की दिक्कत हो जाती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, शायद उसको अच्छे से और मैं समझाता हूं, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देकर के, छोटा सा डेमो देकर के आपको पूरी बात समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। देखो, मोस्ट कॉमन गाइज, हम अपने बारे में अगर कुछ भी बोलेंगे, आप अपने बारे में अगर कुछ भी बोलिएगा, कहीं से स्टार्ट कीजिएगा, तो यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। अगर मैं अपने बारे में कुछ बोलूंगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा अपने बारे में बोलना, बताना। आपको पता है ज्यादातर लोग इसका उच्चारण क्या करते हैं, बोलते हैं आई, जो कि गलत उच्चारण है। जो करेक्ट उच्चारण होगा गाइज, वो होगा आई। आई, देखिए कितना फर्क है। व्हेन यू स्पीक आई, व्हेन यू स्पीक आई, व्हेन यू स्पीक आई, व्हेन यू स्पीक आई, फर्क है कि नहीं है? पूरा फर्क है दोस्तों। अब समझो, अगर आप इसको आई बोलिएगा तो जाहिर सी बात है इसको माई बोलिएगा, जबकि आपको पता है इसका करेक्ट उच्चारण क्या है, माय है। बात को मेरे समझिए दोस्तों। देखिए, कई दफा क्या होता है, हम लोग चूंकि बचपन से ही, सुनिएगा, हम लोग चूंकि बचपन से ही कुछ चीजों को अपने चारों तरफ गलत ही सुनते हुए बड़े हुए हैं। इसमें गलती आपकी नहीं है और नहीं आपकी गलती टीचर्स की है, क्योंकि उनके टीचर्स ने भी उनको जो सिखाया वो उसी उच्चारण के साथ सिखाया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखो, होता क्या है कि जब ना आप कोई भी दूसरी भाषा बोलते हैं, आप जब भी कोई दूसरी भाषा बोलते हैं तो उस पर जो पहली भाषा आप लगातार बोलते हैं उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे सोचिए, अब देखो, प्लीज मेरी बात को फिर से अदरवाइज मत लीजिएगा दोस्तों, मैं बिल्कुल भी ना कोई मखौल या कोई मैं मजाक नहीं बना रहा हूं किसी भी चीज के भाषा के, मेरी बात को केवल उदाहरण के तौर पर समझिए। कुछ लोग देखिएगा जो बंगला बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, पंजाबी या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, मतलब कोई भी ऐसी भाषा जो वो लगातार बोलते रहते हैं, हिंदी छोड़कर कोई भी भाषा जो लगातार बोलते हैं, वो ऐसे लोग ना जब भी हिंदी बोलेंगे तो उनकी हिंदी में वो टच आ जाएगा। आप हम पकड़ लेंगे कि अच्छा हाँ 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 हाँ, यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग पकड़ जाते हैं, अच्छा मतलब यानी ये किसी और भाषा को बहुत ज्यादा बोलते हैं, और अब जब हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में भी उस भाषा का टच आ रहा है। होता है यार, सोनिया गांधी जी जब हिंदी बोलती है ना तो उसमें भी अंग्रेजी का टच आता है। आज तक सोचिए, आज भी जब सोनिया गांधी को कहीं संबोधित करते हुए किसी भाषा में, किसी पब्लिक प्लेस में उनको बोलते हुए सुनिए, अंग्रेजी नहीं, जब वो अंग्रेजी बोलेंगे तो उनकी भाषा है, लेकिन जैसे ही वो हिंदी बोलती हैं तो उनकी हिंदी में भी अंग्रेजी के टच आने स्टार्ट। ऐसा लगता है कि वो हिंदी में भी शायद अंग्रेजी डालने की कोशिश कर रही। होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों, तो क्या ऐसा हम आपके साथ नहीं होगा? अंग्रेजी हमारी कौन सी भाषा है? ऑब्वियस सेकंड लैंग्वेज है ना, पहली लैंग्वेज तो वो है जो हम बोल करके बड़े हुए। तो दोस्तों, हम क्या बता रहे हैं आपको, हम बस इतना बता रहे हैं कि आइंदा से क्या करना है आपको, अंग्रेजी के उच्चारण को करते वक्त हिंदी मत घुसाइए, और हिंदी बोलते वक्त उसमें अंग्रेजी मत। हिंदी में क्यों घुसाएंगे हम लोग अंग्रेजी, बताइए? लेकिन अंग्रेजी में हिंदी बहुत घुसाते हैं, उसको निकालना है। तो अगर हम लोग उसको आई बोल रहे हैं, माई बोल रहे हैं, अब छोटे छोटे देखो, मैंने कुछ छोटे वर्ड्स बता रहा हूं आपको, इतने मिनिमम बता रहा हूं जैसे कि आप केवल डेमो लीजिए।
क्योंकि आपको पता है उच्चारण बताते बताते बचा 90 घंटे बीतेगा, मैं आखिरी तक आपके उच्चारण सुधरवाऊंगा। क्या समझते हैं आप? अब देखो, हम लोग कहते हैं ना आमतौर पर होटल होटल, करेक्ट उच्चारण क्या होगा? होटल होटल। बदला? देखिए, ये जो डब्ल्यू लेटर होता है ना, और ये जो वी है, वी, कई बार देखिएगा इसको क्या बोल रहे हैं? भी। इसको क्या बोल रहे हैं? डब्ल्यू। गलत है, डब्ल्यू वी। व से साउंड होगा, भी नहीं बोलेंगे आप, व से बोलेंगे। और इससे बने हुए जितने भी लेटर होंगे ना, दोनों के साउंड देखिएगा, अगर हिंदी में देखिएगा तो इस तरह के आएगा, इस तरह के आएगा। हाँ, मजे की बात क्या होगी, इंटरेस्टिंग क्या होगा, ये भी वही साउंड करेगा, ये भी वही साउंड करेगा, लेकिन ये ज्यादातर, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर जब ये इससे साउंड आप करिएगा ना, तो आपके होठों की जो आकृति है ना वो बिल्कुल गोल हो जाएगी। और राउंड शेप में, राउंड साउंड में आप क्या करेंगे? बोल रहे होंगे। अब सबसे पहले इसके देख लो, सबसे पहले तो वर्क का उच्चारण देखो, वेरी विलेज। हम लोग क्या करें? गलत करें, वेरी विलेज। गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ। देखिएगा, अब डब्ल्यू से बनाओगे व का ही साउंड आएगा, लेकिन देखिएगा आपके जो शेप है ना वो राउंड हो जाएगा, गोल हो जाएगा। वॉल, वॉश, वाटर, वाटर, वॉल, वॉश। हम लोग क्या करते हैं? आमतौर पर इसको लंबा कर देते हैं, वाल, वाटर, वास। गलत हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या कहा था? मैं भाषा का मजाकिया मखौल नहीं बना रहा, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं दोस्तों। आपको पता है हंसी आई ना? आपको आई ना? आई। पता है क्यों आई हंसी आपको? क्योंकि आपने मात्र 3-4 बार इन चीजों को सही सुना, इसलिए हंसी आई आपको। आपको 3-4 बार किसी चीज को सही सुनकर गलत पर हंसी आ सकती है। तो दोस्तों सोचिए, जिसने आज तक हमेशा से सही कहा, सही बोला, अगर हम आप उसके सामने जाकर गलत उच्चारण करेंगे तो हम पर क्यों नहीं हंसेंगे? तो ख्याल रखिएगा दोस्तों, अब हम किसी को अपने ऊपर हंसने, उच्चारण को लेकर के तो कम से कम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम इस उच्चारण पर वर्क करने वाले हैं। करेंगे दोस्तों, इसलिए करेंगे क्योंकि याद रखिएगा, भाषा में प्रोनाउंसिएशन का स्थान क्या समझते हैं आप? भाषा में दोस्तों उच्चारण का स्थान वही है, जितना कि समझ जाइए, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कपड़े कितने महंगे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप पहनने का तरीका जानते हैं। अगर पहनने का सही तरीका नहीं होगा आपके, तो महंगे कपड़े पहनने के बावजूद भी लोग आप पर हंसेंगे। पीपल विल लाफ एट यू, राइट है? तो दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है कि आप अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, अगर अंग्रेजी के उच्चारण आपके अच्छे नहीं होंगे तो पीपल विल लाफ एट यू। तो दोस्तों पता है कई दफा क्या होता है, दोहरा वर्क हो जाता है। एक बारी लोग अंग्रेजी सीख के जाएंगे, फिर आएंगे सर अब उच्चारण सुधरवाइए। क्यों? तो आप मुझे बताइए, हम 2 तरह के काम क्यों करें? वाई नॉट टू किल मैनी बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन? यानी एक ही तीर से हम 2 शिकार क्यों ना करें? जब हम एक काम करने आए ही हैं, आप सोचिए आप क्या करने आए हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप दोस्तों बोलना सीखने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब आप बोलना सीखने की ट्रेनिंग ही ले रहे हैं, तो क्यों ना साथ के साथ हम अपने सारे उच्चारण को भी सुधार लें, राइट है? हाँ, आप टेंशन ना लें, आपको पता है ज्यादा उच्चारणों को आपको सुधारने की जरूरत नहीं है। कितने सुधारने की जरूरत है? वही 200-400 जो आपके पुराने वाले हैं, वही 200-300 जो आपके पास पुराने हैं। जितने पुराने आपके पास है ना, उन्हीं को सुधारेंगे। बाकी नए को इसलिए सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नए जो हम आपको देंगे ना, वही उसी उच्चारण के साथ दुनिया बोल रही होंगी, तो उस पर आपको दोहरा वर्क नहीं करना पड़ेगा। किनको सुधारना है? पुराने वालों को। और नए वाले जो हम आपको देंगे दोस्तों, बस मेरे उच्चारण के साथ अपना उच्चारण, अपने उच्चारण का तालमेल बना लीजिएगा। आप महसूस कीजिएगा पूरी दुनिया शायद वही बोल रही होंगी जो हम आपको बुलवा रहे होंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। तो हमारे सफर में आपको चीजों को थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बोलना पड़ेगा। क्या आप बोलने के लिए रेडी हैं? चलिए, अगर आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। हमारी जो क्लासेस है ना दोस्तों, मेरी क्लास दोस्तों, समझ जाइए कि टीवी पर आप कोई प्रोग्राम देखते हैं ना, वेब सीरीज पे कोई प्रोग्राम देख रहे हो, कोई भी ऐसी चीज आ रही है, कोई भी ऐसे प्रोग्राम को जिसमें तुम एपिसोड वाइज देख रहे हो,
पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक उसी तरह से दोस्तों आप समझ जाइए कि अब 90 एपिसोड देखने वाले हैं। 90 एपिसोड्स आप यहां पर देखेंगे और एक के बाद जब दूसरा देखेंगे ना तो अंग्रेजी के प्रति आपका रुझान, आपकी रुचि 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाएगी और यह मल्टीपल टाइम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन ख्याल रखिएगा दोस्तों 2-3 चीजों पर। सबसे पहले तो जब भी मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, राइट, तो क्या करना होगा, अगल बगल क्या हो रहा है चारों तरफ की एक्टिविटी भूल जाइए। अपने दिमाग में आपको कुछ भी आने नहीं देना होगा, सवाए मेरी बातों के। इस वक्त कोई भी यहां पर मेरी क्लास के दौरान आपके अगल बगल क्या चल रहा है ना, वो जस्ट लेट्स फॉरगेट ऑल द थिंग्स। मेरा पूरा घंटा, मेरा पूरा समय केवल आप लोगों के लिए होगा जिस वक्त मैं यहां पर एक्टिव होऊंगा। और मुझे भी चाहिए कि जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो मुझे आपका पूरा वक्त मेरे लिए होना चाहिए। चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले कुछ किरदार मैं आपके सामने रख दूं। ठीक वैसे ही मैंने क्या कहा कि बिल्कुल एक किसी टीवी के एपिसोड की तरह मैं चीजों को पढ़ाऊंगा। इसलिए आप देखो, आप कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हो, कोई धारावाहिक देख रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है, पहले एपिसोड में सबसे पहले क्या करते हैं, आपका परिचय करवाते हैं किरदारों से। आइए मिलिए, ये कौन है, ये सास है, ये बहू है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सबसे मिलवाते हैं ना। तो दोस्तों आज हम मिलवाएंगे आपको हमारी जर्नी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट किरदारों से जो हमारी बातचीत में बराबर आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। तो सबसे पहले उनसे हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं, मिल लेते हैं उनको, है ना, समझ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझिए, एक वर्ड होता है, इसे हम लोग कहते हैं डूअर। बोलिए मेरे साथ, मुझे आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई। मैंने कहा ना कि ध्यान दीजिएगा, आपको शर्म आती होगी, मैं बड़ा बेशर्म हूं इस मामले में, मैं सिखाने के मामले में बड़ा बेशर्म हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे आएगा भी नहीं, मेरे अंदर आप शर्म देख ही नहीं सकते हैं भाई साहब। तो जब मैं सिखाने के मामले में बेशर्म हूं तो आपको अब सीखने के मामले में क्या हो जाना है, कोई शर्म नहीं रखना है, राइट है। आप जब तक नहीं बोल लीजिएगा हम तब तक बुलवाएंगे और आपको लगेगा सर छोटे, हाँ बुलवाएंगे हम, बोलने दो अपने अंदर के छोटे बच्चे को, निकलने दो उसको बाहर। क्या बोलेंगे, बोलिए डूअर। साउंड चाहिए मेरे को, और चाहिए, थैंक यू वेरी मच। चलो अब समझते हैं दोस्तों कि डूअर है क्या, कहते किसको है। समझो, आपने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ा है। मैंने क्या कहा कि हम चीजों को सरल करके देंगे। आपने नहीं पढ़ा है क्या, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, बचपन से पढ़े ना, कर्ता किसको कहते हैं। वो अलग बात है, खूब रट्टा मारे, नोट्स बनाए, आज तक समझ नहीं पाए, आज समझोगे, एक झटके में समझोगे, मिनट से पहले समझोगे। देखो, किसी भी काम के पीछे अगर आप ईआर लगा देते हैं ना तो काम को करने वाला हो जाता है। जैसे देखो, डांस डांसर, नाचने वाला, स्पीक मतलब बोलना, ईआर लगा दो बोलने वाला, टीच मतलब पढ़ाना, ईआर लगा दो पढ़ाने वाला। होता है कि नहीं होता है कोई दिक्कत। उसी तरह से दोस्तों टी और डू का मतलब आप बचपन से जानते हैं, इसका मतलब होता है करना, होता है कि नहीं होता है। अब ईआर लगा दो तो अब आप बताओ मुझे, मैं कौन होता हूं आपको पढ़ाने सिखाने वाला, तो सीख गए। मैं क्यों सिखाऊं उससे, मैं क्यों रटवाऊं उससे, मैं इसके नोट्स क्यों बनवाऊं, बनाना चाहिए क्या। अरे याद हो गया आपको, आपको पता है काम को करने वाले को क्या कहेंगे, सबको याद हो गया यार। बस सरल शब्द का इस्तेमाल कीजिए, सरल तरीके का इस्तेमाल कीजिए, ऑटोमेटिक याद हो गया आपको। चलो डूअर आप सभी को पता चल गया। मैं तो कहता हूं तुम भूलना चाहोगे नहीं भूल पाओगे। और आज तक याद किए थे सब्जेक्ट कर्ता, याद करके भूल गए थे किसको बोलते हैं, कर्ता। यही है जिसे डूअर कहते हैं। मतलब क्या हो गया, काम को करने वाला। कोई दिक्कत है, चलो देखते हैं दोस्तों। दूसरा वर्ड सीखिए, उसको बोलते हैं टाइम वर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुझे आवाज नहीं आई, चलो बोलो क्या बोलेंगे। चलो दोस्तों, टाइम वर्ड क्या होता है, इस ऐसा नहीं कि ये भी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले नहीं पढ़े आप स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पढ़ा गया है हेल्पिंग वर्ब, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है। हमने उसको नाम दिया है टाइम वर्ड। क्यों दिया है, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, एक ऐसा वर्ड दोस्तों, समझिएगा तुरंत समझ आएंगे, एक ऐसा वर्ड जो आपको समय बताए, एक ऐसा वर्ड जो आपको समय बताए, उसे हम टाइम वर्ड कहते हैं। देखो समय कितने होते हैं, 3 ही होते हैं यार, 3 ही, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानते तुम। चलो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है ना, 3 टाइम होते हैं।
अब अगर कोई भी वर्ड हमारे किसी भी सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड जो समय को बताएगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? टाइम वर्ड कहलाएगा। उदाहरण लो, नेहा इज अ गुड गर्ल, नेहा वॉज अ गुड गर्ल, नेहा विल बी अ गुड गर्ल। अब आप बता दो, मैं सेंटेंस कह रहा हूं नेहा इज अ गुड गर्ल, इसमें नेहा क्या समय बता रही है? ये वर्ड क्या समय बता रहा है? नहीं बता रहा है ना। गुड बता रहा है क्या? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी बता रहा है? नहीं ना। गर्ल के सुनने से आपको क्या लगता है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का पता चलता है? नहीं चलता है। लेकिन आपको बताए जैसे ही आप सुनते हो ना, इज ओहो प्रेजेंट, वॉज ओहो पास्ट, विल बी ओहो फ्यूचर, लगता है ना। इसका मतलब किसने बताया हमें टाइम? इन वर्डों ने बताया। तो इन वर्डों को क्या कहेंगे हम? ये बात। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ऐसे वर्ड्स जो समय को बता दें उसे क्या कहेंगे हम? तो क्या करें? नोट्स लिखवाएं, रट्टा मरवाएं। जब इजी वे में आप समझकर याद कर चुके हैं कि टाइम वर्ड का मतलब एक ऐसा वर्ड जो समय को बताएगा, उसको टाइम वर्ड कहेंगे, क्यों करें हम वो? व्हाई टू बी किलिंग द टाइम, व्हाई नॉट टू बी यूटिलाइजिंग द टाइम। क्लियर है? चलो टाइम वर्ड समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों इंट्रोड्यूस हो जाइए एक वर्ड से, इसे कहते हैं एक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? मुझे आवाज नहीं आई, फिर से बोल लीजिए। और आपको पता है ये वही एक्शन है जिसे बचपन से लेकर अभी तक आपने क्या कहा है? वर्ब। अच्छा पंगा हो गया नहीं? कुछ कह रहे सर ये क्या बोल दिया आपने, इसको तो वर्ब बोलना है। देखो वी का उच्चारण व करो, वी का उच्चारण व कीजिए, व से। और चूंकि ध्यान दीजिएगा बीच में क्या आ रहा है? आर। और जब भी बीचों बीच आर आए ना तो उसको साइलेंट कर दीजिए। कब? जब आप ब्रिटिश उच्चारण कर रहे हैं। आगे और बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाऊंगा, उच्चारण के मामले में सब पढ़ाऊंगा, ब्रिटिश क्या, अमेरिकन क्या, न्यूट्रल एक्सेंट क्या, सब पढ़ाऊंगा, सब समझाऊंगा। अभी बस इतना जान लीजिए कि ब्रिटिश और अमेरिकन उच्चारण में कहीं कहीं अंतर होता है, हर जगह नहीं। कहीं कहीं उच्चारण में अंतर होता है, कहीं कहीं स्पेलिंग में अंतर होता है, कहीं कहीं स्ट्रक्चर में, ग्रामर के स्ट्रक्चर में अंतर होता है। और ये सारे अंतर हम आपको इसी 90 घंटे के अंदर समझाएंगे। यह मत सोचिएगा कि आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट में आए हैं तो आपको अमेरिकन अंग्रेजी सिखाने जा रहे हैं। हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं दोस्तों वो न्यूट्रल इंग्लिश है। वो तो नाम है हमारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट। जिसकी चीज के साथ हम डील कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों? वो है न्यूट्रल इंग्लिश। ऐसी अंग्रेजी हम आपको सिखाएंगे जो नीदर अमेरिकन और ब्रिटिश होगा। हम दोनों सिखाएंगे आपको। इसलिए गाइस क्योंकि याद रखिएगा, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ब्रिटिश और पूरी तरह से अमेरिकन नहीं बोलता है। कभी कभी जानकारी की कमी की वजह से लोग गलत फहमियां फैलाना शुरू कर देते हैं। तो जान जाइए, जिस तरह से दावा ठोककर कोई हिंदुस्तान के अंदर यह नहीं कह सकता कि वो शुद्ध हिंदी बोल रहा है, क्योंकि हिंदी बोलते वक्त कई और भाषाओं का हिंदी के साथ समावेश होना लाजमी, और खास करके उर्दू के। जब एक व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी के साथ देखिएगा उर्दू के खास खास अल्फाजों का इस्तेमाल होना काफी लाजमी है, जब भी वो किसी से मुखातिब हो। अभी समझ नहीं आया, मैंने बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, प्रयोग नहीं इस्तेमाल करा, इसका मतलब क्या, मैंने उर्दू बोला। समझ नहीं आया कब कहां क्या बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहां पर देखिएगा, अमेरिकन ब्रिटिश के साथ भी चक्कर क्या होता है, समझ नहीं आता है कहां पर ब्रिटिश और कहां पर अमेरिकन बोल गया। हर जगह नहीं, इनकी अंग्रेजी में हर जगह फर्क नहीं है, जिन कुछ जगहों पर फर्क है। जैसे पहला क्या बताया आपको, उच्चारण के कहीं कहीं पर फर्क होगा, प्रोनाउंसिएशन के। दूसरा कहीं कहीं पर स्पेलिंग के फर्क होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। स्ट्रक्चर और ग्रामर के फर्क होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। और कहीं कहीं पर एक्सेंट के फर्क होता है, द वे ऑफ डिलीवरी, द डायलॉग्स, वो भी हम आपको बताएंगे। आई विल टेल यू। तो गाइस ओवरऑल अब हमें क्या समझना है, इसका उच्चारण हम क्या करेंगे अगर आर साइलेंट कर दो तो? बोलो वब वब वब। अंतर देखिए, वब वर्ब, अमेरिकन ब्रिटिश। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा उदाहरण दे ही देता हूं, समझो। हम लोग कहते हैं गार्बेज, गार्बेज, गार्बेज कहते हैं ना, कचरा, कचरे को बोलते हैं गार्बेज। अब देखो बीच में आर आ रहा है ना, कौन बोल रहा है? अमेरिकन बोल रहा है। ब्रिटिश बोलो तो आर गायब करके बोले कैवेज, कैवेज। आर सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया। वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गार्बेज ऊपर लेके जा रहे हैं, वेज। वो क्या कर रहे हैं, गावेज, एज का उच्चारण कर रहे हैं। गाड़ी देती है माइलेज, माइलेज। देखो उच्चारण के अंतर को समझो। लैंग्वेज, लैंग्वेज। कॉलेज, 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 कॉलेज। नॉलेज, 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 नॉलेज। तो समझ आ रहा है?
आ रहा है? ये फर्क है, ये फर्क है। हम लोग बोलते हैं ज्वेलरी। देखो पूरा पूरा उच्चारण देखो। अमेरिकन क्या कर रहा है? जितना लिखेगा, जितने लेटर्स होंगे सबके उच्चारण करेगा वो। ज्वेलरी पूरे को उच्चारण कराना। अब बेटे सुनो, ज्वेलरी, ज्वेलरी उसके करा ही नहीं। बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड पूरा उच्चारण सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब सुनो, बिहाइंड, बिहाइंड, ये ब्रिटिश उच्चारण है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों क्या समझना है हमें? हमें ये अभी जो मैं दे रहा हूं ना दोस्तों, आपको बस छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं, ये बस छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। अभी तो ये बस एक झांकी है, क्योंकि 90 घंटा बाकी है। जुड़ सा है? तो बस ये समझ जाओ दोस्तों कि इस 90 घंटे के सफर में हम सब कुछ आपको बताते, करवाते और बुलवाते चलेंगे। तो समझिएगा दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोल देते हैं वर्ब, वो अलग बात है कि हम लोग बोल देते हैं भर्ब। अब बताइए, अंग्रेजी में किसी अंग्रेज के सामने जाके भर्ब बोलिएगा, वही मैं बेग योर पार्डन प्लीज, व्हाट हैव यू, अंग्रेज को ही कंफ्यूज करते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं बताइए? तो क्या बोलना है हमें? व्हाट वी हैव टू स्पीक, वर्ब बोलना है, तभी वो समझेगा। ठीक है ना? चलो हटाओ, हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें एक्शन बोलना है। इसी को हमने नाम दिया है एक्शन। बोलिए, बोलिए। इसका मतलब हो जाता है दोस्तों कोई भी काम। ठीक है? वो मतलब क्या होता है? कोई भी काम। अब देखो, काम जैसे कि मेरा खड़ा होना एक काम है, पढ़ाना काम है, बोलना काम है, आपका बैठना, ये सब क्या है? खाना पीना, देखना सुनना, ये सब क्या है? एक्शन है, काम है। तो दोस्तों भाषा सीखने की सबसे पहली इकाई क्या है? पहला यूनिट क्या है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेज क्या है? अक्षर सीखो। अक्षर के बाद अक्षर को अक्षर के साथ जोड़ो, क्या बना दो? वर्ड। फिर क्या करो? शब्द को शब्द के साथ जोड़ो, क्या बना दो? वाक्य, सेंटेंस बनाओ। और फिर क्या करो? सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ना सीखो। जब सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़िएगा तो क्या बनेगा? कॉन्वर्सेशन। और फिर क्या कीजिएगा? कॉन्वर्सेशन को कॉन्वर्सेशन के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। और हम लोग क्या करने आए हैं? वही करने आए हैं ना? तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? अक्षरों से? नहीं दोस्तों, अक्षरों से शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि अक्षर तो सभी सीख कर आए। मैं ABCD नहीं सिखाने वाला हूं आपको। अगर आप में कोई भी कहेगा सर मैं तो ABCD सीखने के भी आया हूं, तो बेटा ऐसा है, कोर्स फिर 3 महीने का नहीं होगा, फिर 3 साल का हो जाएगा। सोचो अभी मैं अगर आपको A सिखाऊंगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इतना आप सभी को आता है, यानी लेटर्स आप सभी को आते हैं दोस्तों। लेटर्स को लेटर्स के साथ जोड़कर जितने नए वर्ड्स बनेंगे वो सब हम देंगे आपको। उसके लिए भी चिंता मत कीजिए। आप में से कई बच्चे कहते हैं ना सर मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है सर, मेरे पास तो वोकैबुलरीज ही नहीं है सर। क्यों टेंशन ले रहे हैं, जब मैं देने वाला हूं आपको सब कुछ रेडीमेड। लेकिन आपको मेरे साथ उन वर्डों को फिर क्या करना होगा? लेकर रख नहीं लेना होगा। वर्डों को वर्डों के साथ जोड़कर स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तैयार हैं आप? तो चलिए आज हम वर्डों को वर्डों के साथ जोड़कर सबसे पहला स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या है? मेरे साथ बोलिए, बोलिए। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। और आज के स्ट्रक्चर में, आज के स्ट्रक्चर के ग्रामर के मुताबिक हम इस एक्शन के साथ क्या जोड़ने जा रहे हैं? हम जोड़ेंगे दोस्तों इसके साथ I, N और G। कोई दिक्कत है? अब आप लोग बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। जिसको याद करना ना पड़े, याद हो जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे 90 घंटे में यही होने वाला है। मैं याद कराऊंगा नहीं, आपको याद होते चले जाएगा। चलो स्ट्रक्चर याद है आपको? इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट? अब मुझे बताओ, इस वक्त इस क्लासरूम में यहां डूअर कौन है? काम को करने वाला कौन है? मैं हूं। क्या बात है। मैं की अंग्रेजी क्या लिखूंगा? मैं आई। क्या बोलूंगा? आई। बोलिए, बोलिए। आई बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? ये बात तो याद रखना दोस्तों, जब भी मैं आपको कुछ भी बता दूं तो सही सीख जाने के बाद गलत का साथ छोड़ना है। नहीं, इतनी जल्दी होगा नहीं। कभी आप सोच रहे हो इतनी जल्दी होगा नहीं। अभी पुरानी आदतें आपका साथ तुरंत नहीं छोड़ देगी। अभी आप बोलोगे, कई बार आपके मुंह से आई निकल जाएगा, लेकिन जब जब निकले ना तब तब क्या होना चाहिए? तब तब आपके दिमाग में चलना चाहिए कुछ गलती हो गया, राइट है?
तो दोस्तों अब क्या करेंगे, धीरे 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 धीरे, मैं नहीं कहता हूं एक बार में हो जाएगा, लेकिन बार बार में तो जरूर होगा। क्या बोलेंगे, आई। क्या बात है, वेरी नाइस। अब मुझे बताइएगा, टाइम वर्ड अगर मुझे प्रेजेंट में टाइम वर्ड आई के साथ प्रयोग करना है तो क्या प्रयोग करना चाहिए, इज, एम या आर? यह बात अब बिल्कुल सही है, ये लिखो, ये देखो हमने लिख दिया, ठीक है जी। अब दोस्तों क्या करना है, जो काम आपके साथ या डूअर के साथ, किसी भी डूअर के साथ प्रोग्रेसिव वे में चल रहा हूं, यानी डूअर और काम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उस वाले काम के पीछे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। अब आप मुझे बताइए इस वक्त मेरे साथ कौन सा एक्शन चल रहा है, कौन सा, ये बात बिल्कुल सही, टीच। क्या करोगे, ये बात, पूरा सेंटेंस बोलो, आई एम। क्या बात है, अच्छा केवल टीच ही चल रहेगा, मैं टीच करने के लिए, ये बात पूरा बनाओ, बोलिए ना। अच्छा केवल स्पीक ही कर रहा हूं क्या, मैं स्पीक के साथ साथ आप लोगों को, ना 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 ना, अब अभी अगर नहीं सुन रहा हूं मैं तो फिर मैं कैसे आपको सही कर रहा हूं, कैसे गलत कर रहा हूं, ये भी तो काम कर रहा हूं ना मैं। तो बोलिए आई एम, बोलिए। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, नहीं जानते हो सुनने की अंग्रेजी तो जान लो, लिसन होती है और जान लीजिएगा, लिसन भी होता है और जान लीजिएगा हियर भी होता है। आप हियरिंग भी बोल सकते हैं, लिसनिंग भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। अच्छा और बताओ, और भी तो काम हो रहा है ना, देखो मैं खड़ा हूं ना, क्या बात है, पूरा सेंटेंस बोलिए, आई एम स्टैंडिंग। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा मैं स्टैंड कर रहा हूं गाइस, ठीक है ठीक है, क्या है, हाँ वॉकिंग, वॉकिंग, अभी जस्ट बताया था, डब्ल्यू का साउंड कैसे होगा, गोल होके होगा, वॉकिंग, वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, वॉकिंग। हालांकि देखिए इस तरह से घूमने को ना वॉक नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग हैंग अराउंड बोलते हैं, नहीं रन भी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको हैंग अराउंड बोलते हैं, हैंग अराउंड मतलब इधर उधर चक्कर काटना, राइट है, ट्रांसलेशन मत कर लीजिएगा, हैंग अराउंड, हैंग मतलब लटकना, अराउंड मतलब चारों तरफ। अच्छा सर आप चारों तरफ लटक रहे, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अरे बात समझो, हिंदी नहीं निकालते हैं, सेंस पकड़िए, यू अंडरस्टैंड दिस। चलो ठीक है, अच्छा एक काम मैं और भी तो कर रहा हूं ना, ये क्या कर रहा हूं मैं ये बात पूरा बोलो। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखो और बताओ, रुक तो जाओ, कहां कर रहा हूं अब देखो तो, किस किस को दिखाई दिया, मैंने पी लिया नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप चलो। अभी सबसे पहले मैं बोतल के ढक्कन खोल रहा हूं, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि बोतल तो बचपन से जानते हो, ये भाई आपके 150 वाले वर्ड है ना, हाँ बोतल के साथ इसमें क्या है, ढक्कन। अब ढक्कन को क्या बोले, ढक्कन बोलते हैं नहीं, कुछ तो अंग्रेजी होगी ना, हमेशा के लिए याद रखिएगा, कैप मतलब ढक्कन होता है। कोई दिक्कत है किसी को, किसी भी चीज से अगर ढक्कन की बात कीजिए तो आज से अपने को क्या बोलना है, कैप बोलना है या लीड बोलना है, लीड मतलब भी ढक्कन होता है, ठीक है, लीड लीड लीड। हाँ क्या कर रहा हूं मैं, हाँ कैपिंग नहीं, आई एम ओपनिंग, कोई बात नहीं, गलती होने दीजिए। हर गलती ये बताता है दोस्तों, हर गलती ये बताता है कि लर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, राइट है। चलो कोई बात नहीं है, कैप में आईएनजी लग गया तो लगने दो, आई एम कैपिंग। लेकिन अब कोशिश कीजिए, क्या कैप एक नाम है, काम क्या है, खोलना, खोलने को क्या बोलेंगे, ओपन, उस पर लगाओ आईएनजी, क्या बोलेंगे, आई एम ओपनिंग कैप, बोलिए क्या बात है। अब बताओ क्या हो रहा है, वेरी नाइस, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, बोलिए। लेकिन बस एक छोटा सा, मैं आप गलत नहीं बोल रहे हैं, बस मैं आपको अपडेट कर देता हूं, ड्रिंक थोड़ा सा ओल्ड फैशन वर्ड हो गया, बताते ना कि आजकल वर्ड्स थोड़े से अपडेट हो जा रहे हैं, थोड़े नए वर्ड्स। तो आजकल आपको पता है खाने पीने के लिए लोग ना ड्रिंक और ईट का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रहे हैं, वो बोलते हैं टेक। आप भी बोल लीजिए, क्या हो जाएगा, आई एम टेकिंग वाटर, बोलिए। हाँ 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 हाँ, फिर से बोलो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन गलत बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं आप। देखो दोस्तों, आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है, आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि जितना मैंने सिखाया उसके हिसाब से बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। बोतल किसके हाथ में है, पानी किसका है, पी कौन रहा है, तो आप क्या बोल रहे हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, क्या ये सही है, नहीं है ना,
कॉमन सेंस लगाएंगे तो सही नहीं है ना। क्या करना है अब अपने आप को, आप अपने बारे में बताएंगे ना। और अगर आप अपने बारे में बताएंगे तो सही है, लेकिन इस वक्त आप किसके बारे में बता रहे हैं? मेरे बारे में। याद रखना है, सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपके लिए यू होगा। कुछ याद नहीं करना है आपको, बस इतना सा याद रखना है, सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपके लिए यू होता है। अगर मैं आपके सामने हूं तो मैं आपके लिए, और आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप मेरे लिए। वेरी नाइस। यू हमेशा, ध्यान दो, सबसे पहले डूअर क्या हो गया? यू हो गया, कोई दिक्कत? यू हमेशा अपने साथ प्रेजेंट में टाइम वर्ड क्या लेके चलेगा? क्या बात है, यू आर वेरी स्मार्ट। अब बताइए, वही रूल चलेगा, एक्शन एक्शन प्लस, अब क्या हो जाएगा? यू आर। क्या बात है, अब बताओ क्या हो रहा है? अब बोलो आई एम, बोलो बोलो आई एम, बोलो आई एम, बोलिएगा। आप कभी नहीं बोलिएगा क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, राइट है? वेरी नाइस। अब बताओ क्या हो रहा है? क्या बात है, यू आर क्लोजिंग कैब, बोलिए। अब बताओ क्या हो रहा है? जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं रखूंगा ही नहीं। अच्छा, नहीं, किसी ने दिमाग लगाया भाई साहब। सर यू आर सिटिंग बोतल, आप बोतल को बिठा रहे हैं। अच्छा, मैं इसे बिठा रहा हूं? नहीं, याद रखिएगा, मैं इसे रख रहा हूं। रखने की अंग्रेजी होती है दो, बोलो कीप या बोलिए पुट, या बोलिए कीप या बोलिए पुट। तो दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते, बोलो यू आर पुटिंग बोतल, या दूसरा बोलिए, बोलिए। और अब क्या कर रहा हूं बताओ? अब वहां पे सिट था, यहां पे स्टैंड होगा, बोतल को खड़ा करें। अब मैं उठा रहा हूं, उठाने की अंग्रेजी होती है गाइस लिफ्ट। क्या होती है? अब बताओ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब बताओ क्या हो रहा है ना? अब ईमानदारी से, मुझे नहीं, अपने आप को ईमानदारी से एक जवाब दीजिए दोस्तों। कितना देर हुआ हमारे साथ? मिनटों से घंटों में ना, मिनटों से भी आपके घंटे नहीं पूरे हुए। ये सारी चीजें ना आप बिना किसी चीज के ट्रांसलेशन किए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिस दैस ता ते ती चुका चुकी रहा रही, बिना कुछ भी देखे आप खुद से सेंटेंस बना पा रहे हैं। बना रहे कि नहीं बना रहे? अच्छा, एक बात बताओ, क्या इन सेंटेंसेस को बोलते वक्त आपके माइंड पर कुछ भी ऐसा चल रहा था कि पहले ताते ती देख लो, चुका चुकी देख लो, या रहा रही देख लो, या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी देख लो? कुछ चल रहा था? पता है क्या हो रहा था? आप बस देख रहे थे, निगाहें नजरें देख रही थी, दिमाग सोच रहा था, और जुबान बोल रही थी। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं मेरे दोस्त। If by the time everything is working and coordinating together, suppose whatever your mind is thinking, and if your tongue is able to speak that the thing, so in that case that is complete communication. वही तो सिखाना है मुझे आपको, वही तो करवाना है मुझे आपसे। लेकिन कैसे होगा दोस्तों? सने सने होगा, धीरे धीरे होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन होगा। अंडरस्टैंड? तो गाइस आप सोचिए, थोड़ी थोड़ी गलती के साथ ही सही, सोचिए कहां अभी हम सिट और स्टैंड बोल रहे थे बोतल रखने उठाने के लिए, अब याद हो गया हमें से कि लिफ्ट होगा, कीप होगा, है ना? कहां कैपी के साथ आईएनजी लगा दी, कैपिंग कर दी, लेकिन अब याद होगा नहीं यार, कैप तो ढक्कन हुआ, उस पर तो आईएनजी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप बताइए, जब छोटी छोटी गलतियों के साथ हम कर सकते हैं और इतने ही देर में हम इतना कर पा रहे हैं, तो बचा 90 घंटा हमारे पास लर्निंग के बचा है। क्यों सोचें कि क्या होगा, क्यों सोचें कि क्या होगा, क्यों ना करते रहें करते रहें करते रहें, क्योंकि करके तजुर्बा होगा। यू अंडरस्टैंड? और याद रखिएगा, जिंदगी में तजुर्बा कभी बेकार नहीं जाता। तो आज जो आप एक्सपीरियंस, आज जो आप तजुर्बा हमारे से ले रहे हैं ना, ये लाइफ के हर स्टेज में आपको काम आने वाला है, राइट है? तो बस दोस्तों, अब ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना सा कहूंगा, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, समझना, इन हर तरह की ट्रेनिंग को आप यहां पर लेने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये सारी ट्रेनिंग अगर आप पूरा कर लेते हैं, इन 5 प्रक्रम से अगर आप होकर के गुजर जाते हैं, तो कोई जिंदगी में, कोई दुनिया की कोई ताकत आपको भाषा सीखने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने, आपने मेरी बात सुनी तो सुनने वाला काम हो गया ना, देखा तो देखने वाला काम भी हो गया ना, हल्का फुल्का बोलने वाला भी काम हो गया आपका मेरे साथ। अब 2 काम बच रहे हैं, लिखना और पढ़ना। बच रहा ना? तो टेंशन ना लें, अभी हम आपको होमवर्क लिखाएंगे, राइट है? तो होमवर्क लिखते वक्त आप उसको लिखेंगे, लिखने वाला भी काम पूरा हो जाएगा। अभी तो आप मेरे साथ बोले हैं,
लेकिन जब आप होमवर्क करेंगे ना उस वक्त उसको पढ़ भी दीजिएगा, तो पढ़ने का काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों निकालिए नोटबुक और लिखिए होमवर्क। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी करना क्या है आपको? आई एम के जस्ट बाद नीचे जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे एक्शंस हैं। मैं आपको मतलब बता देता हूं एक तरफ से। नीड द डो, उच्चारण पर भी ध्यान देंगे और मतलब पर भी ध्यान देंगे। नीड द डो इसका मतलब होता है आटा सानना, आटा गूंदना। वॉश द क्लॉथ्स इसका मतलब है कपड़े धोना। राइट एन एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त या एप्लीकेशन लिखना। गो टू स्कूल स्लैश दे रखा है हमने, कॉलेज या ऑफिस, या स्कूल या कॉलेज या ऑफिस, इसमें से कहीं ना कहीं जरूर आप जाते होंगे, उसके हिसाब से आप होमवर्क करेंगे। बाकी देख लीजिए। मेक द बेड इसके मतलब हुआ बिस्तर लगाना या बिस्तर बिछाना। ब्रश द टीथ दांत साफ करना, ब्रश करना। डेकोरेट द रूम कमरा सजाना। काउंट मनी पैसे गिनना। और पे द बिल का मतलब होता है बिल पे करना। अब आते हैं फिर से इस पर कि होमवर्क कैसे करेंगे हम लोग। जैसे देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया नीड द डो, नीड द डो के मतलब क्या हो गया? आटा गूंदना। करना क्या है आपको? आई एम लिखने के बाद ये जो आप एक्शन प्लस आईएनजी देख रहे हैं इसे हटा देना है और इसकी जगह पर आप इस एक्शन को सेट करेंगे और इस एक्शन पर आप आईएनजी जोड़ देंगे। तो कैसे बनेगा देख लीजिए। आई एम नीड पर अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो बनेगा आई एम नीडिंग द डो। फिर नीचे है यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। ऐसा ही कुछ हम इस सेंटेंस के साथ भी करेंगे। ऐसा बनेगा यू आर नीड पर आईएनजी लगा लीजिए, क्या बनेगा? यू आर नीडिंग द डो, कुछ ऐसा बन जाएगा। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। वॉश द क्लॉथ्स कैसे बनाएंगे हम लोग? आई एम वॉश पर आईएनजी लगाइए, एक्शन पर आईएनजी है तो वॉश पर आईएनजी लगा देना है, क्या बन जाएगा? आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। और यू से बनाएंगे तो यू आर वॉशिंग द क्लॉथ्स। बस ठीक इसी तरह से गाइस दो सेंटेंस आपको नीचे के सारे एक्शंस के साथ जोड़ते हुए बनाना है। बस आप होमवर्क कर लेंगे। परहैप्स यू हैव गॉट इट। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।